राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सप्ताह का हर एक वार जो है किसी खास देवी देवताओं को समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे सनातन धर्म के लोग प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के मुताबिक बता दें कि सप्ताह का हर एक दिन जो है अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होता है। ठीक इसी तरह जो है दोस्तों रविवार का दिन, और रविवार का दिन जो है दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने का विधान है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने और सूर्य देव जी को जल देने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि सूर्य देव की आराधना करने से जीवन में सुख, धन, यश और आरोग्य की प्राप्ति होती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी, यश की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जातक को जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य को ग्रहों का अधिपति भी माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि भगवान सूर्य देव की आराधना से अन्य ग्रहों की स्थिति भी मजबूत होती है। सूर्य देव की पूजा के अलावा रविवार के दिन उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो ऐसे में जो है दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे घर पर जो बड़े बुजुर्ग हैं या फिर हमारे माता पिता जो भी हैं, जो है दोस्तों हमारे अपने दिन की शुरुआत जो है भगवान सूर्य देव की आराधना के साथ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिन की शुरुआत भगवान सूर्य देव की आराधना करने से क्या होता है कि सूर्य देव की आराधना करने से समाज में मान, सम्मान व उच्च पदों की प्राप्ति होती है और घर में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है वो खत्म हो जाती है। जो भी जातक भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देता है उनके जीवन में समाज में मान, सम्मान और उच्च पदों की प्राप्ति होती है और घर की जो है दोस्तों कुंडली में जो भी दोष है वो भी सूर्य देव जी की कृपा से खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से बहुत ही लोग सुबह भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके फायदे के बारे में जानते हैं, जबकि सभी लोगों को ये जानना आवश्यक है कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाना चाहिए। वैसे तो सूर्य देव को हर रोज ही जल चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, लेकिन कुछ विशेष दिनों में सूर्य को जल चढ़ाने से बहुत ही सारे लाभ होते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले देने की विधि और सूर्य को जल देने वाले लोटे में ऐसी क्या खास चीज़ें मिला देनी चाहिए जिसका फल जो हमें अति शीघ्र देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा करने का विधान है। यह मान, सम्मान और सुख समृद्धि लाने वाला दिन होता है। इस दिन सही नियम से सूर्यदेव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के सारे दोष सूर्यदेव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। सूर्यदेव की पूजा करने और उन्हें जल चढ़ाने वाला व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय पा लेता है। इतना ही नहीं, सूर्यदेव की पूजा से व्यक्ति के भाग्य में विशेष राजयोग भी बनता है। और इसके अलावा यदि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो दोस्तों कुछ खास बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने की विधि क्या है कि सर्वप्रथम जब हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो लोटे को दोनों हाथों से पकड़े और इस दौरान हमारी नजरें लोटों से गिरती हुई जल के प्रतिबिंब पर लगी हुई होनी चाहिए, अर्थात हमारी नजरें लोटों से गिरती हुई धारों पर लगी होनी चाहिए। सूर्य को जल देने वाले लोटे के अलावा जल के अलावा जो है दोस्तों सूर्यदेव को जल जो हमेशा आपको तांबे के लोटे से देना चाहिए। अब सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल देने पर सबसे पहले जो है दोस्तों सूर्यदेव को जल देने पर जो है दोस्तों आप जब सूर्यदेव जी को जल दे रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप लाल पुष्प डालें। सबसे पहले जल डालें और लाल पुष्प डालें, और लाल पुष्प जो है दोस्तों गुड़हल के होने चाहिए। गुड़हल के फूल सूर्यदेव को जल देने वाले अर्घ्य में आपको जरूर डाल देना चाहिए। अब उसके अंदर अक्षत भी जरूर डालें, चावल डालकर भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देते समय आपको ओम सूर्याय नमः या फिर ओम खिरणीम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जो है दोस्तों भगवान सूर्यदेव को जल दे देना चाहिए।
ऐसा करने से आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा। जन्म कुंडली में सूर्य से संबंधित जो भी आपके दोष लगे होंगे वह समाप्त हो जाएंगे और राजयोग बनेंगे। सुख समृद्धि का वास होगा और विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों ये उपाय जो है अगर आप रविवार के दिन करते हैं तो भगवान सूर्य देव जी की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बनने लगती है। अब जो दोस्तों कुछ चीज़ें और हैं जो भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में हमें जरूर मिला देनी चाहिए। उनमें से पहली जो चीज़ है वह है दोस्तों चावल। जी हाँ दोस्तों, चावल के बिना सभी देवी देवताओं की पूजा अधूरी होती है। तो ठीक इसी तरह भगवान सूर्य देव की भी आराधना करने में जो है दोस्तों, सूर्य देव को जल देने में जो आपको चावल का इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों तांबे का जो बर्तन ले रहे हैं तो सबसे पहले तांबे का एक बर्तन लें। तो तांबे का बर्तन लेने के बाद आप एक काम करें कि तांबे का लोटा ले लिया आपने, अब उसके अंदर सामान्य पानी डालें। अब पानी डालने के बाद उसके अंदर चावल डालें। चावल डाल दिया आपने और दोस्तों चावल डालने के बाद जब भी हमारा कोई शुभ कार्य होता है तो दोस्तों माथे पर सिंदूर और तिलक लगाना बहुत ही अति महत्वपूर्ण माना जाता है। गृह प्रवेश, लड़की की विदाई आदि इन सभी कार्यों में चावल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में चावल को बहुत ही महत्व दिया गया है। तो सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए जल में से 2 से 3 दाने चावल के डालें और ऐसा करने से सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। तो दोस्तों हमारे कहने का तात्पर्य है कि भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते समय आपको उसके अंदर तांबे का लोटा भी जरूर मिला देना चाहिए। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों रौली। तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें लाल रंग की रौली डालकर अर्घ्य देने से सूर्य दोष में कमी आती है। इसके अलावा लाल रंग को हम सूर्य की किरणों से जोड़ते हैं। लाल रंग ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है और सूर्य को जल देने से हमारी हेल्थ में बहुत ही अधिक सुधार आता है, क्योंकि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है और वह ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में जो है आपको रौली भी जरूर मिला देनी चाहिए और रौली मिलाकर भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें और साथ ही ओम घटिन सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य दें। ऐसा करने से भगवान सूर्य देव जी की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बनने लगेगी। अब दोस्तों अगली जो चीज़ है कि भगवान सूर्य देव को मीठा जल आप जरूर चढ़ाएं। अब आप मिश्री डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपके पास अगर मिश्री नहीं है तो दोस्तों उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दें और भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। ऐसा करने से भी भगवान सूर्य देव आपके ऊपर अति शीघ्र प्रसन्न होने लगते हैं। अब अगली चीज़ है कि दोस्तों भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले लोटे में जो आपको गाय का कच्चा दूध भी मिला देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो भी जातक भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने वाले लोटे में जो है गाय का कच्चा दूध मिलाकर अगर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे दिया जाए तो दोस्तों ऐसा करने से भगवान सूर्य देव की अति शीघ्र कृपा हमारे ऊपर बढ़ने लगती है और हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है, इस उपाय को करने से जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी और भगवान सूर्य देव जी की कृपा हमारे ऊपर अति शीघ्र बढ़ने लगती है। इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो दोस्तों सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे देना चाहिए। इस समय क्या होता है कि पूरा वातावरण जो है शांत रहता है और वातावरण में दिव्य ऊर्जाएं सम्मिलित होती है। तो सूर्य देव जी को अर्घ्य देने का समय सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में दे देना चाहिए और भगवान सूर्य देव को हमेशा पूर्व दिशा में भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों खास और भी रविवार के दिन कुछ खास उपाय जो हमें रविवार के दिन जरूर करना चाहिए। उनमें से पहला उपाय है कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो आपको रविवार के दिन मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है। साथ ही सूर्य देव की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। वैसे तो रोजाना सूर्य देव की उपासना नहीं करनी चाहिए, लेकिन यदि आप रोजाना नहीं कर सकते तो कम से कम एक रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान व उच्च पदों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि नौकरी और कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो रविवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रभावित कर देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से सूर्य देव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और साथ ही दोस्तों आज के दिन ओम घनिम सूर्याय नमः मंत्र की एक माला जाप आप जरूर करें।
ऐसा करने से भगवान सूर्य देव जी की कृपा आपके ऊपर अति शीघ्र बढ़ने लगती है और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानी है, दोस्तों इन उपायों को करने से आपकी हर तरह की परेशानी, हर तरह का संकट खत्म हो जाता है।